हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। स्वर संधि हमारा ख़त्म हो गया है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका यही है, यहाँ पे पढ़ देते हैं। व्यंजन तथा स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब यह है कि व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, कोई भी आए स्वर या व्यंजन। उसके बाद जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहाँ देखिए, हम पांचों वर्ग को लिखे हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब ये पांचों वर्ग आपको बहुत हेल्प करेगा व्यंजन संधि में। तो हम पहला रूल देखते हैं। देखिए, क, च, ट, त, प यानी पहला वर्ग। अब वर्ग किसको कहते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ है ना क वर्ग। क वर्ग के सारे वर्ण हैं, लेकिन ये जो है ना, पहला वर्ग हुआ, ये दूसरा वर्ग हुआ, ये तीसरा वर्ग हुआ, ये चौथा वर्ग हुआ, ये पांचवा वर्ग हुआ। तो आप समझ जाइएगा, जब हम वर्ग बोलेंगे पहला वर्ग, तो जितने पांचों के जो पढ़ेंगे ये ऐसे कु, चु, टू, तु, पु होता है ना, तो उसका पहला अक्षर, पांचों वर्ग का पहला अक्षर। फिर अगर सेकंड बोले तो पांचों वर्ग का दूसरा अक्षर। थर्ड बोले तो मतलब पांचों वर्ग का तीसरा अक्षर। इसी तरह आप समझ जाइएगा। तो देखते हैं। अब देखिए, क, च, ट, त, प है ना, तो पहला वर्ग यानी पहला वर्ग है, तो वर्ग के सब पहला अक्षर। या फिर यहाँ पे थर्ड और फोर्थ है, तो वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, या य, र, ल, व या सभी स्वर आए तो वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे। अब जैसे क है तो ग में बदलेगा, च है तो ज में बदलेगा, ट है तो ड में, त है तो द में, प है तो ब में। क्यों? क्योंकि तीसरे अक्षर में ही तो बदलना है। तीसरा अक्षर यही है, ग, ज, ड, द, ब। यही है पहला वर्ग, यानी तीसरे वर्ग में बदल रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, वाक धन ईस, तो क तो ग में बदल जाएगा, ईस उसी तरह उतर जाएगा। तो वाक और फिर ग, ई जो है इस पे मात्रा आ जाएगा और गी हो जाएगा, और ये स तो वागीस हो जाएगा। दिक धन दर्शन, तो यहाँ पे दी और फिर ये क ग में बदल जाएगा, दर्शन। तो यहाँ पे मात्रा तो कोई है नहीं कि ग पे आएगा, यहाँ पे अक्षर है, तो यहाँ पे दिग्दर्शन हो जाएगा। इसी तरह हम सारे एग्जाम्पल को देखते हैं। आप डिटेल इसका सारा इसी तरह बना सकते हैं। देखिए, दिक धन अंबर, दिगंबर, यहाँ क ग में बदला है, और ये अ है ना, तो अ आके आधा ग में जुड़ा, तब यहाँ पूरा ग हो गया है। प्राक धन ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। प्रत्यय जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि यहाँ स्टार्टिंग में परिवर्तन होता है, प्रागैतिहासिक वाला। अच धन अंत, अजंत। षट धन दर्शन, षड्दर्शन। सत धन आचार, सदाचार। सत धन गति, सदगति। अप धन ज, अब्ज। प ब में बदलेगा तो अब्ज हो गया। यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं तीसरे वर्ग के अक्षर में बदलेंगे। तत धन रूप, तदरूप। बृहद धन रथ, बृहद रथ। सत धन वाड़ी, सदवाड़ी। उत धन योग, उद्योग। उद्योग को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। उत धन यान, उद्यान, या इस तरह भी उद्यान लिखते हैं। सत धन भाव, सद्भाव। ये रहा पहला रूल। आगे देखते हैं। क, च, ट, त, प के बाद न और म आए तो वो पंचमा अक्षर में बदल जाएगा, यानी वर्ग के पांचवें अक्षर में। ये सेकंड रूल है, यहाँ पे देख लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे न और म आए, न भी आ सकता है, म भी आ सकता है। वाक धन मय, तो वांगमय हो जाएगा क्योंकि क का 5वां अक्षर अंग होता है। सट धन मास, तो षडमास हो जाएगा क्योंकि ट का 5वां अक्षर ड़ होता है। इसी तरह सब में बदल रहा है। सट धन मार्ग, षडमार्ग। सत धन मति, सन्मति। उत धन नति, उन्नति। जगत धन नाथ, जगन्नाथ। अप धन मय, अम्मय। चित धन मय, चिन्मय। अम्मय का मतलब होता है जल से भरा हुआ, चिन्मय का मतलब होता है बुद्धिजीवी। नेक्स्ट है तीसरा रूल, म के बाद अगर व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन मतलब कोई शब्द पहले है, लास्ट में अगर उसके म आया है उसके बाद व्यंजन आएगा तो अनुस्वार में ही बदलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे देखिए पम है, तो पम में न आया है लास्ट में और यहाँ पे चम है, ठीक, तो व्यंजन है च व्यंजन है ना, तो पम धन चम पंचम हो जाएगा क्योंकि अनुस्वार में बदलेगा। अनुस्वार 5वां वर्ग जो है, वर्ग के 5वें अक्षर को अनुस्वार भी कहते हैं। तो वहाँ पे तो यहाँ देखिए च का 5वां अक्षर क्या है, इ, च छ ज झ इ, तो यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं। समधन गति, संगति, अंग भी लिख सकते हैं क्योंकि ग का 5वां अक्षर अंग है। अलम धनकार, अलंकार। समधन योग, संयोग। समधन सार, संसार। समधन यम, संयम। किम धन चित, किंचित। इसका कुछ अपवाद भी है, देख लेते हैं। देखिए अपवाद में क्या है, समधन करण लेकिन संस्करण हो जाएगा। समधन कृति, संस्कृति। समधनकार, संस्कार। समधनकृत, संस्कृत। ये रहा एग्जाम्पल्स, इसको 2-3 बार देखेंगे फ्रेंड्स तो तैयार हो जाएगा हमारा। आगे 2-3 रूल और है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं चौथा रूल, स्पर्श व्यंजन के बाद अगर ह आया तो ह चौथे वर्ड में बदलेगा, मतलब कि वर्ग के चौथे अक्षर में, और जो स्पर्श व्यंजन है वो तीसरे वर्ड में। अब व्यंजन 5वां अक्षर को छोड़ के, जो स्पर्श व्यंजन है 5वां अक्षर को छोड़ के, मतलब कि जो वर्ग का 5वां अक्षर रहेगा उसको छोड़ के जितने भी स्पर्श व्यंजन है वो तीसरे वर्ड में बदल जाएंगे। अगर उसके आगे ह है तो वो चौथे अक्षर में बदलेगा। जैसे देखिए वाक धन हरि, तो क का तीसरा वर्ड क्या है, ग है, और ह किस में बदलेगा, चौथे वर्ड में, मतलब वर्ग का जिस वर्ग का रहेगा, मतलब कि ये जिस वर्ग का रहेगा इसी के अनुसार ये चौथे वर्ड में बदलेगा। तो क का चौथा वर्ड क्या है, चौथा अक्षर क्या है, क ख ग घ, तो घ में बदल गया तो वाघरी हो जाएगा। अब देखिए उत धन हत, यहाँ पे है ना उत धन हत, तो त का तो द में बदला, तीसरा अक्षर है त थ द, और फिर ह यानी इसके अनुसार बदलेगा त थ द, तो तीसरा त थ द ध, चौथा है, सॉरी फ्रेंड्स, ह का चौथा वर्ड में बदलेगा, यहाँ ध हो गया तो उद्धत। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ सकते हैं। उत धनहार, उद्धार या उद्धार इस तरह भी लिख सकते हैं। पद धन हति, पद्धति। उत धन हरण, उद्धरण। तत् धन हित, तद्धित। नेक्स्ट रूल देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल जो है ना उसको कई बार आप जब करेंगे, समझेंगे, उदाहरण में हम समझाए भी हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। त और द के बाद यदि च छ आया रहे तो च में बदलेगा, ज झ आया रहे तब भी ज में बदलेगा, ट ढ आया, ट या ढ रहेगा तब भी ट में ही बदलेगा, ड ढ रहेगा तो भी ड में बदलेगा, ल रहेगा तो आधा ल में। ये सब आधा अक्षर है। ये कब, जब त या द के बाद ये आए। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सत धन चित, ठीक, तो त है
और यहाँ च है, तो च किस में बदलेगा? यहाँ पे हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ च है ना और ये छ है, तो च किस में बदल रहा है? च में ही बदल रहा है। ये त के बाद आया है ना च, तो आधा च में ये बदल जाएगा तो सच्चित हो जाएगा। अब शरत धन चंद, तो ये भी त है, इसके बाद च आया है, तो ये च आधा च में बदलेगा, तो शरत चंद। उत धन चारण, तो ये तो आधा च में बदल जाएगा, तो उच्चारण। अब समझ में आ गया होगा। उत धन छिन्न, उच्छिन्न। सत धन जन, तो ज है, तो देखिए यहाँ पे ज या झ कोई भी आएगा इसमें से, तो आधा ज में बदलेगा, तो सत धन जन सज्जन। जगत धन जननी, जगत जननी। तत् धन टीका, तट्टिका। ट है तो आधा ट में ही बदलेगा, ट या ढ कुछ भी रहे आधा ट में बदलेगा। उत धन डयन, उड्डयन। अब देखिए यहाँ पे ड है, ढ भी आया रहता तब भी आधा ड में बदलता। उत धन लेख, आधा ल में बदलेगा, ये ल। उल्लेख, सॉरी ये ल नहीं, ये त आधा ल में बदलेगा। उत धन लास, यही वाला आधा ल में बदलेगा, उल्लास। तत धन लीन, तल्लीन। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका रूल है। अब आगे देखते हैं। देखिए त या द आए, उसके बाद अगर स आ रहा है, ये वाला मतलब कि तालव्य स, तो वो छ में बदलेगा और ये त द च में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? च छ। अब देखिए यहाँ पे सत धन शास्त्र है ना, तो ये त च में बदल जाएगा। अब इसके बाद कौन सा आया? तालव्य स आया है, तो ये छ में बदल जाएगा, तो सच्छार्थ हो जाएगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं है। देखिए उत धन श्वास है ना, ठीक, तो इस स को हटाइए, इस त को हटाइए, च और छ लगा दीजिए, क्योंकि ये त च में बदलेगा, ये स छ में बदल जाएगा। तो उच्छ्वास, उत धन शिष्ट, ये त जो है च में बदला और ये स छ में, तो उच्छिष्ट हो जाएगा। उच्छिष्ट का मतलब होता है कि भोजन के बाद जूठा भोजन। अब यहाँ देखते हैं उत धन श्रृंखल, तो उत्श्रृंखल, ठीक, तो यहाँ जो श्र है ये इस तरह बनता है ना, देखिए यहाँ पे पहले ये आधा स है, फिर ये, तब ये श्र माना जाएगा, तो पहले ये आधा स को हम ले लेंगे, ठीक है, तब ये आधा त्र इस तरह माना जाएगा। तो इसीलिए ये पहले स आया है ना, तो वो, सॉरी फ्रेंड्स, ये री है, री न कि श्री, यहाँ पे री, तो उसको इस तरह से संयुक्त रूप में लिखते हैं। तो पहले कुल मिला जुला के मतलब ये है कि उसके पहले तालव्य स आया है, तो जब तालव्य स है तो वो छ में बदल जाएगा और ये त है तो च में बदल जाएगा, तो उच्च श्रृंखल हो जाएगा। उच्च श्रृंखल का मतलब होता है जो नियम का पालन ना करे। अब देखिए स्वर के बाद अगर छ आया है, स्वर अगर कोई है तो भी च और छ में बदलेगा। अब जैसे देखिए आधन छादन, तो स्वर है तो वो च छ में बदल जाएगा। अच्छादन बदलेगा नहीं, यहाँ पे उसमें जुड़ेगा। अगर छ आया है तो बीच में ये देखिए आ छादन, बीच में यहाँ पे च आ जाएगा। विच्छेद, विच्छेद, विधन छेद है ना, विधन छेद, तो यहाँ बीच में आ गया च, विच्छेद। अनुधन छेद, अनु और फिर बीच में च आ गया, विच्छेद। परिधन छेद, परिच्छेद। छत्रधन छाया, छत्र छाया। जहाँ भी च छ दिखे तो समझ जाइए व्यंजन संधि की, बहुत बढ़िया पहचानने का ट्रिक है। तो फ्रेंड्स ये रहा व्यंजन संधि। आपको आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। इसको 2 से 3 बार आप देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि एक बार रूल और नियम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है, तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिले। और शाम में कला और संस्कृति का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वहाँ आप
उसको कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं उसमें। उससे आपका सुपर टेट की तैयारी बहुत आराम से हो सकती है। धन्यवाद।